हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यार मेरा आ, आज FT09 था और वो कैसा गया। FT09 ये है पेपर, देख लो। इसमें क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो देख लो। आज में FT09 था और ये FT09 सबको नहीं मिलता। मतलब FT के एग्जाम्स जितने भी हैं वो रेगुलर बैचेस और साथ में जिन्होंने बहुत पहले टेस्ट सीरीज ली थी, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ हो गया, हाँ पहले ली थी, उसको मिलता है। और जो एक्स आकाशियंस है उनको मिलता है। तो ये जो एग्जाम था इसमें मेरे को फिजिक्स आ रही थी, केमिस्ट्री नहीं आ रही थी थोड़ी सी। मतलब केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही केमिस्ट्री सॉल्व करने में। बाकी बॉटनी जोलॉजी अच्छे से आती थी। और बॉटनी जोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी पूरी आई थी। और बॉटनी में इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आया था पूरा। तो बायोटेक्नोलॉजी में मेरे मतलब जोलॉजी में स्कोर 160 के अराउंड थे। और मेरे बॉटनी में स्कोर 155 के अराउंड थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैंने इतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, बट ओवरऑल मेरा रिजल्ट 500 आ रहा है इस वाले पेपर में, जो कि मैंने सिर्फ एक दिन में पढ़ के दिया है। एक दिन में पढ़ के क्यों? क्योंकि हाँ, तो मैं बोल रहा था मेरे वही 500 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मतलब और इंक्रीज हो जाते ही है, बहुत आराम से मैं इंक्रीज कर सकता, इसको 600 कर सकता था इस वाले एग्जाम में। बट कल मैंने मतलब कल मैंने FTS 1 दिया, आज मैं FT दिया हूँ, और कल FTS 2 है। जिसका FTS है उसको पता होगा, सिर्फ एक दिन का गैप बीच में था, जो कि आज का है सिर्फ गैप, है ना। तो अब कल उसके एग्जाम की तैयारी करनी है। और जो कल मैं प्रिपेयर कर रहा था FT के लिए, इसमें ऑलमोस्ट 12-13 चैप्टर्स थे। वो मैंने सिर्फ एक दिन में रिवाइज किया है, विदाउट इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। मैंने फिजिक्स में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, मैं 2 चैप्टर छोड़ के गया था फिजिक्स में, बिना पढ़े गया था। केमिस्ट्री मेरी मैंने पहले से जो पढ़ी थी उसी के हिसाब से मैं पेपर दे के आया। अगर मैं उसे वापस से रिवाइज किया होता तो मेरे मार्क्स 600 के आसपास होते, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, कम भी हो सकता है। और अभी मैंने इसकी एनालिसिस अच्छे से की नहीं है, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है। बट मैं इसकी एनालिसिस करूंगा, वो भी बताऊंगा कि मतलब इजी था पेपर या बहुत मॉडरेट या टफ था। मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था। टफ नहीं कहोगे, बायो थोड़ी टफ लगी होगी लोगों को, पर मैंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो बायो में मैंने स्कोर कर लिया। बाकी रही दूसरी बात, FT02। FT02 कल है। अब उसमें भी इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं और सारे बड़े, वर्क पावर आ रहा है, रोटेशनल आ रहा है ना। और फिजिक्स में एक और चैप्टर है यार, एक और चैप्टर आ रहा है। 3 चैप्टर हो गए फिजिक्स में। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा आ रहा है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक से आ रहा है। जूलॉजी में भी अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, तो कल भी मान के चलो 10+ चैप्टर्स आ रहे हैं। अब मुझे एक दिन में रिवाइज करना है, आज मैं फिर पूरी रात जगूंगा, उसके बाद ही मैं पूरा रिवाइज कर पाऊंगा। ठीक है, और फिर कल मैं बता दूंगा कि मैंने कितना किया। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि फिर मैं पेपर दे के आया था, उसके बाद मैं सो गया था। अभी मैं जग के पढ़ा हूँ। मतलब थोड़ा सा पढ़ा है, वर्क पावर मैंने थोड़े से क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन किए हैं अभी, बहुत ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। तो अभी बात करते हैं ये होम असाइनमेंट की। कुछ लोग के डाउट्स थे, होम असाइनमेंट क्या है, होम असाइनमेंट में क्या है। तो होम असाइनमेंट आपको आपके रिस्पेक्टिव आकाश इंस्टीट्यूट में जब जाओगे तो वहां पे आपको जाके मांगना होगा। तो वहां से आपको एक पेपर मिलेगा जो कोड बी वाला पेपर है। जैसे मेरे लिए तो कोड बी वाला है, बाकियों का पता नहीं। कोड बी वाला पेपर आपको मिलेगा और वो आपको घर पे ले जाके सॉल्व करना है। एक तो आप FT दे रहे हो, FTS दे रहे हो वहां पे। और एक दूसरा जो FTS है ना, जिसका आपके पास वो PDF होगा, वो FTS आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। वो आपको जाके लेना ही पड़ेगा लास्ट में, और उसे घर पे ले जाके सॉल्व करना है। तो होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना। और FT2 की कैसी प्रिपरेशन हो रही है और किससे आप पढ़ रहे हो,